ओम शांति। आज 16 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पावरफुल योग करने की बहुत सुंदर विधि सिखाई। किन बच्चों का योग बाबा से निरंतर रह सकता है? जो बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, वही बाबा की याद में रह सकते हैं। पहले पूरी पहचान चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, कह कौन रहा है। जो बच्चे बाबा को यथार्थ पहचानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, उन्हीं की याद निरंतर रह सकती है। साथ साथ बाबा ने घर की स्मृति दिलाई। अब वापस घर जाना है तो इस पुरानी देह और दुनिया से कोई भी लगाव नहीं रखना, बेहद का वैरागी बनकर रहना है। भक्ति में हम सो सोहम का मंत्र जपते थे, सोचते थे हम आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान मार्ग में भक्ति का फल मिलता है, यथार्थ पहचान मिलती है कि हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बने, फिर हमें देवता बनना है। बाबा आकर ओम शांति का अर्थ समझाते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो ओम शांति बोलते हैं, जिसका यथार्थ अर्थ है कि मैं आत्मा शांत हूं, शांति सागर शिव पिता की संतान हूं, शांति धाम की रहने वाली हूं। बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए कि तुम्हें जो सबका सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वो स्वयं आकर मिले हैं, स्वयं आकर आपका पिता बना है। जिसके लिए आप भक्ति में पूजन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, व्रत रखते थे, अब वो आपको स्वयं पढ़ाते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा होना चाहिए। जो सबकी सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। क्वेश्चन है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमें कौन सिखा रहा है ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? हमें कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, अगर ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विक्रम विनाश होते हैं। बाप स्वयं आकर अपनी और घर की यथार्थ पहचान देते हैं। बाबा आकर स्वयं अपनी और घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति का अर्थ समझते हैं तो स्वधर्म में स्थित होते हैं। ओम शांति का अर्थ बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ करते सीढ़ी नीचे उतरते आए। अब तुम्हें ज्ञान मिला, ज्ञान मिलता है समझो भक्ति का फल मिला। घंटे घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद हो जाता है। भक्ति में यही करते थे, ज्ञान मार्ग में भक्ति का फल मिलता है। तो जो ज्ञान सुनते हैं उसका अभ्यास करना होता है। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया,
तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहते हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकता। बाबा कहते मैं जब तक भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। जब तक बाबा स्वयं ना आए, बाबा ने कहा तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में प्रवेश कर लेती। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देती। आत्मा को शरीर चाहिए, वैसे परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सत्युग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म। अगर निश्चय नहीं है तो समझो इस धर्म के नहीं है। अगर निश्चय है तो याद की यात्रा बढ़ती जाती है। भले यहां बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वो तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता। मूल थुर है देवी देवता धर्म, फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते। इसको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था। इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो गया। ये भी ड्रामा में नूंद है। कहते सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर है और आते भी भारत में है। गरीबों को तो साहूकार बनाएंगे ना। जब शिव बाबा आते हैं तो बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों की विशेष सेवा करता हूं। बाप भारत में आते हैं, बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच है। तुम किसके बच्चे बने हो वो नशा होना चाहिए। बाबा तो ऊंचे से ऊंचा है। तुम बच्चे किसके बने हो वो नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव के हम संतान हैं, जिसको जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती, यहाँ है जीवन बंध। भक्ति में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अब तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान सागर है वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं, नॉलेजफुल है। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं, तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं। इनको कहते ही है बाप दादा। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को मिला के बाप दादा कहते हैं। बाप है ऊंचते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उन्हीं से योग लगाना है, तब पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति में हम सो सोहम का मंत्र सुनते आए। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ऐसा बाबा कहते पहले भक्ति में सुना, ज्ञान मार्ग में बाबा ने समझाया हम आत्मा सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र बने। अभी हम सो सोहम का अर्थ बाबा ने आके समझाया। तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, किस कुल में लेते हो। तुम अब समझते हो हम ब्राह्मण हैं,
बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम इन वर्णों में आते हो, हम ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट हुए हैं, इस समय हम ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हैं। ये भी जानते हो निराकार आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकार दुनिया की रहने वाली है। सब ज्योति बिंदु आत्माएं निराकारी दुनिया की रहने वाली है। वहां से यहाँ आती है पार्ट बजाने, साकारी दुनिया में पार्ट बजाने आना पड़ता। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय वैश्य कुल में आते। बाबा याद दिलाते कैसे तुमने 84 का चक्र लगाया, तुम्हारे बिना ये ज्ञान कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वो ही आएंगे। राजधानी बन रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दी चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलती हैं। सतयुग में 8, त्रेता में 12 गद्दियां चलती हैं। ये बातें बाबा समझाते। बाबा कहते अभी तुम्हें ज्ञान मार्ग में एक बाप को याद करना है, सबको वापस जाना है। वापस जाने के लिए तैयारी करनी है। अब घर जाना है, क्या तैयारी करनी है? अधिक से अधिक बाबा को याद करना है। तुम्हारा असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। परम पिता परमात्मा स्वयं आकर स्थापन करते हैं। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाबा ने अडॉप्ट किया। उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता। ये सब बातें बाबा समझाते। जो बाप कल्याणकारी है वो आकर कल्याण करते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, वो आकर कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तुम बच्चों का करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी तुम काम पर विजय पाते हो। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है, मरने की तो बात ही नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ही, जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता है। सतयुग को कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। कोई भी किसी को कभी भी कुवचन नहीं बोलते हैं। सतयुग की बहुत बड़ी विशेषता फूलों का बगीचा है। यहाँ तो है कुसंग, माया का संग, इसलिए इसका नाम है रोरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपैलिटी वाले पहले से खाली करा देते। बाबा भी कहते जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं, ज्ञान से सदगति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता। राजयोग स्वयं शिव बाबा सिखाते हैं। राजयोग एक ऐसा योग है जो हमें राजाओं का राजा बनाता है, मानव से देव बनाता है। भक्ति में दान पुण्य करते थे। भक्ति मार्ग का फल, दान पुण्य का फल। बाबा कहते जो भक्ति में किया अब आप डायरेक्ट दान पुण्य करते हो। जब बाबा स्वयं आते हैं तो अपना सब कुछ सफल करते हो। बाबा इस पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते। ये पुरानी दुनिया है, सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम जाना है। पहले सुख धाम में जाना के लिए शांति धाम जाना है, शांति धाम से सुख धाम में आएंगे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। दिलवाड़ा मंदिर हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते तो कहते स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग नर्क बनता है। ये मंदिर पुराना यादगार है। जो दिलवाड़ा मंदिर है आपका ही यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां सुख ही सुख है। बाबा आकर सब राज समझाते और सब आत्माओं के नाम बदलते। शिव का नाम कभी नहीं बदलता। मनुष्य आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेती, देह के नाम बदलते रहते। 84 जन्मों में 84 नाम, किसी के तो एक जन्म में 2-2 नाम भी होते हैं। बाबा का शाश्वत नाम है सदा शिव अविनाशी।
उनका अपना शरीर नहीं है। शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। हमें कौन सिखा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को याद करते हैं, समझते हैं परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है, वो है निराकार, साकार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह रूहानी नॉलेज, रूहों को ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व का मालिक बनते वो 84 जन्मों में आते हैं। जो नंबर 1 विश्व का मालिक बनते हैं वो भी 84 जन्मों में आते। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते रहते, वापस कोई जा नहीं सकते। इंसान दुखों से मोक्ष चाहता है। बाबा का बनते हैं तो आत्मा सुख का पार्ट प्ले करती है। बाप 84 जन्मों की कहानी बताते, तुम बच्चों को पढ़कर औरों को पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई नहीं दे सकता। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई नहीं दे सकता, ना शूद्र ना देवताएं। सत्युग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र नहीं बन सकता। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते और धर्मों में जाने की क्या पड़ी। भारतवासियों को नॉलेज मिलती, बाप भी भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो देवताई कुल और क्षत्रिय कुल, सतयुग वाली आत्माएं, त्रेता वाली आत्माएं स्वतः तैयार हो जाती। अब तुम्हें शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते। ये है, वो है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो, कल्प पहले जो आए होंगे वो ही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? आत्मा तो है ही शांति धाम की निवासी, वहां से यहाँ आती है पार्ट बचाने। इस समय घर घर में अशांति है। 5 सेकंड के लिए सबको शांति का दान देंगे। हर घर में शांति हो। शांति सागर को पहचान। सब स्वधर्म में स्थित हो जाए। बाबा कहते अभी तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सत्युग में बिल्कुल शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है।
हम सो सोहम के मंत्र को यथार्थ समझकर हम ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को इसका यथार्थ अर्थ बताना है। हम सो देवता, क्षत्रिय व शूद्र बने, यथार्थ अर्थ बताना है। वरदान है अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। 3 प्रकार की भाषा, नैनो की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। रूहानी भाषा जो बाबा सिखाते हैं, संकल्प की भाषा, नैनो की भाषा, भावना की भाषा, अब इसके अभ्यासी बनो। जितना जितना अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण तीनों भाषाओं द्वारा सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। इतने हल्के हो जाओ, बोझ मुक्त हो जाओ, जो बाबा आपको पलकों पे बिठा कर ले जाए। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपनी श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष ये चाहना रखती हैं, भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। एक की लगन में मगन होने का अभ्यास करें। आज हम बाबा द्वारा सिखाई गई रूहानी भाषा का प्रयोग करेंगे और स्वमान लेंगे, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूं। अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखेंगे। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।